इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक। प्रश्न है 3 गुणित 2 पूरे की घात 4 गुणित 2/6 पूरे की घात 2/3 पूरे की घात 6 को सरल कीजिए। सरल कीजिए पूछा जाए तो इसका अर्थ यह है कि घातांक के नियमों का उपयोग करके हमें प्रश्न को सरल करना है। हल देखते हैं। 3 गुणित 2 पूरे की घात 4 है। घातांक नियम का एक सूत्र है ए बी पूरे की घात m बराबर a की घात m और b की घात m ये होता है। अर्थात ब्रैकेट के बाहर घात m है, यह घात m a का भी घात m है और b का भी घात m है। इसी तरह से यहाँ पर 3 गुणित 2 पूरे की घात 4 है, तो घात 4 3 का भी घात 4 है और घात 4 2 का भी घात है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 4 गुणित, इसके लिए भी एक नियम है a/b पूरे की घात m हो तो इसे लिखा जा सकता है a की घात m बटा b की घात m। इसी तरह से यहाँ पर 2/3 पूरे की घात 6 है, तो घात 6 2 का भी घात 6 है और 3 का भी घात 6 है, तो अलग अलग घातांक लिख देते हैं। 2 की घात 6 बटा 3 की घात 6। अब देखते हैं यहाँ पर 2 गुणित 2 है, 3 की घात 4 और ये बट्टे में 3 की घात 6 है, तो इसे हम जोड़ी बनाने के लिए लिख देते हैं 3 की घात 4 बटा लिख देते हैं 3 की घात 6 गुणित 2 की घात 4 गुणित 2 की घात 6, इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं घातांक का नियम है a की घात m बटा a की घात n हो तो a की घात m माइनस n होता है। तो इस नियम के आधार पर हम इसको लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे, अंश में घात 4 है तो 4 लिखेंगे, ऋण हर में घात 6 है तो 6 लिखेंगे, गुणित यहाँ पर दोनों जगह आधार एक समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, इसके लिए भी एक नियम है a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। इस नियम के आधार पर हम इसको लिखते हैं 2 की घात 4 धन 6, 3 की घात 4 में से 6 घटा देते हैं तो 4 धनात्मक है और 6 ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक है। बड़ी संख्या 6 है, इसके सामने ऋण का चिन्ह है, 6 में से 4 घटा देते हैं तो 2 आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं ऋण 2 गुणित 2 की घात 4 धन 6 है, घातों को जोड़ देते हैं तो 6 और 4 होता है 10। इस तरह से आंसर हमें मिलता है 3 की घात ऋण 2 गुणित 2 की घात 10। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 6 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7 को सरल कीजिए। यह प्रश्न प्रश्नावली 3.1 में है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न है। हल देखते हैं। यहाँ पर देखिए आधार 6 की घात 7 है, यहाँ आधार 6 है, हर में आधार 2 है और 3 है, किंतु हम जानते हैं 6 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, तो 6 को हम लिख देते हैं 2 गुणित 3 और 6 की घात 7 है तो इस पूरे की घात लिख देते हैं 7 बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। अब हम एक नियम जानते हैं, घातांक नियम के अनुसार है a b पूरे की घात m बराबर a की घात m और b की भी घात m, ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पर 2 गुणित 3 पूरे की घात 7 है तो हम लिखेंगे 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7। यह घात 7 जो ब्रैकेट के बाहर है वो 2 का भी घात 7 है और 3 का भी घात 7 है, बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। यहाँ पर हम समान आधार वाले संख्याओं को भाग कर देते हैं। यहाँ पर 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3 है गुणित 3 की घात 7 बटा 3 की घात 7 है। हम जानते हैं घातांक के नियम के अनुसार a बटा a की घात m बटा a की घात n हो तो a की घात m माइनस
n होता है। इसी नियम के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे 2 की घात 7 बट्टा 2 की घात 3 है। दोनों का आधार एक समान है तो एक बार लिखेंगे 2, अंश की घात 7 ऋण हर की घात 3 गुणित, यहाँ भी दोनों का आधार एक समान है, अंश और हर में आधार एक समान है, एक बार 3 लिखते हैं, अंश की घात 7 ऋण हर की घात 7। घातांकों को घटा देते हैं, 2 की घात 7 ऋण 3 है, 7 में से 3 घटा देते हैं तो आता है 4 गुणित 3 की घात 7 ऋण 7 है तो ये हो जाता है 0। 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 0। हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 से गुणा करने पर यह आता है 2 की घात 4।